हाँ जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे राहुल चंद्र ज्ञान का जो है प्रश्न उत्तर इसकी। कोयला के आग पहले के आखिरी गांव में कोयला के पहले के आखिरी जो है गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने पर भी भिखमंगे के वेश में होने पर भी जो है लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी जो है उनका पहली बार में उनको उच्च स्थान मिला, दूसरी बार में भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला। भद्रवेश मतलब इसका मतलब होता है कि सज्जन के वेश में होने पर भी उनको उच्च स्थान जो है नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि इसका मतलब था कि संबंधों का कारण है कि तिब्बत के स्मारक पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था तो है नहीं थी, आने जाने के लिए कोई खास साधन नहीं थे, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने को स्थान मिल सकता था। अगर जान पहचान है तो आप वहां ठहर सकते हो, अगर जान पहचान नहीं है तो आप नहीं ठहर सकते। ठीक है, तो पहली बार जो लेखक था उसके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था। बौद्ध भिक्षु था सुमति, बौद्ध भिक्षु था सुमति। तो सुमति की वहां जान पहचान बहुत अच्छी थी। तो पर 5 साल बाद जब वो लेखक दोबारा आया तो वहां सब कुछ बदल चुका था। ठीक है, तो वहां पर कुछ भी जो है वैसा नहीं था। भद्रवेश में होने पर भी उच्च स्थान है, इसलिए उनको मिला नहीं, क्योंकि अब उनको पहचानता नहीं कोई। पहले वो भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन उनकी सुमति की वहां बहुत जान पहचान थी, तो उसको रहने को जगह मिल गई थी। अब वो सज्जन के वेश में था, लेकिन फिर भी उसको जो है उच्च स्थान नहीं मिला। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बस्ती के जो लोग थे उनकी मनोवृत्ति थी ऐसी। मनोवृत्ति मतलब उनकी दशा उस समय इस तरह की थी कि उसको जगह नहीं मिली। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला। इस बार उनको बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। ये सब उस समय लोगों की मनोवृत्ति के कारण हुआ, क्योंकि लोग वहां शाम को पहुंचे। उस समय लोग चढ़ पीकर, चढ़ मतलब शराब पीकर, उस समय वो शराब पीकर बेहोश होकर बैठे हुए थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हुई थी। और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं था। तो लोग शाम के समय वो क्या करती हैं, शराब पी करके मदहोश होती है, उनको पता नहीं होता कि कौन है कौन नहीं, वो नहीं पहचान सकते। तो इसलिए क्या हुआ, वो सुमति को ठहरने के लिए जो लेखक सुमति के साथ था तो जगह मिल गई। जब वो लेखक सुमति के साथ नहीं था तो उसको जगह नहीं मिली, क्योंकि सुमति के वहां संबंध थे, लेखक को वहां कोई पहचानता नहीं था। अब तो दोबारा देखते हैं इसको। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के स्मारक पर यात्रियों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं थी। क्या था? कोई विशेष सुविधा नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उच्च स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक था जो बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ आया था। ठीक है, सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद सब कुछ बदल गया था। बदवेश में होने पर भी उनको उच्च स्थान नहीं मिला। इस बार बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में उनको रुकना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग शाम को वहां शराब पीकर मदहोश हो जाती हैं, जिससे उनको सही गलत की पहचान नहीं होती। और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं था। दूसरा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था?
किस प्रकार का भय बना रहता था उनको? तान्या, तान्या, तान्या धीमान। यस मैम। तान्या, आज ना यस मैम। लहासा की ओर, ठीक है, इसके हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। लहासा की और चैप्टर है जो, इसके प्रश्न उत्तर। अब नेक्स्ट करते हैं अगला इसका। सब उस समय के तिब्बत में हथियार। पहला प्रश्न समझ आया आपको कि दोबारा समझा दूं? बोलिए सानिया। ये मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? इसमें था कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान मिला, लेकिन दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला। क्यों? इसका मुख्य कारण है संबंधों का महत्व। तिब्बत के स्मारक पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। लेखक कहाँ घूमने गया था? तिब्बत की साइड, ठीक है। तो वहां जो है यात्रियों के लिए रास्ते में कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए अगर वहां जान पहचान है तो ही ठहरने की जगह मिलती है। मतलब रास्ते में अगर रुकना हो तो वहां पर कोई धर्मशाला या कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वहां पर रुकना है तो तुम्हारी कोई जान पहचान होनी चाहिए, तभी कोई जो है वहां रुक सकता है। क्लास आज ना तो वहां पर जब लेखक पहुंचा था पहली बार, जो सुमति है उसके साथ था, इसलिए उसको रहने की जगह मिल गई थी। लेकिन जब वो 5 साल बाद वहां दोबारा गया भद्र वेश में, मतलब सज्जन वेश में होने पर भी उसको ठहरने के लिए उच्च स्थान नहीं मिला। क्यों उसको नहीं मिला? क्योंकि दूसरी बार जो बौद्ध भिक्षु सुमति है वो उसके साथ नहीं था। पहली बार में उसके साथ था तो उसको रहने के लिए जगह मिल गई थी, लेकिन दूसरी बार में जो सुमति है बौद्ध भिक्षुक है वो उसके साथ नहीं था, इसलिए इस बार उसको झोंपड़ी में रुकना पड़ा। क्यों? लोगों ने उसको पहचाना नहीं, और जब वो पहुंचा था उस समय शाम हो चुकी थी और लोग छड़ पीकर मतलब शराब पीकर बेहोश थे, इसलिए उनको सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। सुमिति भी उस समय उनके साथ नहीं था, इसलिए लेखक को वहां ठहरने को उच्च स्थान नहीं मिला। 9th क्लास, अब समझ आया प्रश्न तान्या? यस मैम। ठीक है, हाँ जी बेटे। आज अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने का कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को तिब्बत में हथियार का कानून न रहने का कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे, फिर देखते कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून भी नहीं बना था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक रखते थे, जैसे लोग लाठियां रखते हैं। और वो निर्जन स्थान भी था जहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था, तो कोई दुर्घटना होने पर कोई उसका गवाह भी नहीं मिलता था। अब ये बताइए मुझे क्लास, अब जितने भी बच्चे हैं बेटे, सबसे पहले बताओ कि कौन सी अब रिवीजन शुरू करें? ग्रामर तो मैंने आपको करवा दी सारी। आप बोलिए क्या करना है? हिमांशी बताइए, तान्या, क्या कौन सा दोबारा से रिवीजन शुरू कर लें चैप्टर से? यस चैप्टर से शुरू कर लें रिवीजन? बोलिए। अगर चैप्टर से शुरू करनी है तो हम देख लेते हैं कि पहला आपका चैप्टर जो है कौन सा है, इसका कोई शुरू कर लेते हैं। इसका पहला चैप्टर क्षितिज आपका है, वहां से कर लेंगे।
दो बैलों की कथा है। अब तो आपको सारा ही सिलेबस आना है ना, 9th क्लास। चैप्टर पढ़ने की जरूरत है पहले, किस क्वेश्चन आंसर लर्न कर ले? बोलिए, बोलो नो क्लास, बोलो बच्चे। बोलो। मैम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। चैप्टर्स नहीं समझने की जरूरत, बोलिए। चैप्टर समझने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर सीधा। मैम चैप्टर समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी उसमें से ही हो जाएंगे। देख लो, जैसे आप बोलते हो फिर वैसे ही कर लेते हैं। अगर तो चैप्टर रीड करने हैं तो हम पहले चैप्टर रीड कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर ही लर्न करें, बताइए। चलो मैं करवा दूंगी, चैप्टर रीड करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये इसका लहासा की और इसके आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर मैं चैप्टर भी रीड करवा दूंगी आगे, ठीक है। एक बार ही चैप्टर भी रीड कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, आज मैंने क्लास जल्दी शुरू कर ली है ना। चलिए, लंगोर के ये समझ आया। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। तिब्बत की साइड अगर कोई जाता था तो वहां यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था, मतलब डाकुओं का डर रहता था रास्ते में, पहाड़ों में, कि डाकू पहले लोगों को मारते थे, फिर उनका पैसा वगैरह लूट लेते थे। और तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून भी नहीं था, मतलब कि लाइसेंस वगैरह बनाना हो, हथियार रखना हो, तो ऐसा कोई कानून भी नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल लेकर जो है बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां निर्जन स्थान भी था जहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था, क्योंकि आने जाने में वहां पर खतरा था, पुलिस वगैरह कुछ नहीं थी। तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। क्या होता था? उसका कोई गवाह भी नहीं मिलता था। अगर कोई दुर्घटना हो गई या पुलिस कोई मदद करने के लिए आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। फिर लेखक तीसरा, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। जो लेखक है, लंकोर में अपने मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया, क्या कारण था जो लेखक पिछड़ गया था। नंबर एक, उसका घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था, जिस कारण वो अपने साथियों से बिछड़ गया था, ठीक है। दूसरा, अकेले में रास्ता भूल गया था, वो उसको रास्ता नहीं समझ आ रहा था। फिर उसका जो घोड़ा 1.5-2 मील गलत रास्ते पर चला गया, और वहीं 1.5-2 मील से उसको वापस आना पड़ा, तो उसको टाइम तो लगना ही था। इसलिए जो है उसको वो अपने साथियों से बिछड़ गया और उसको समय ज्यादा लगा, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? बोलिए। तानिया, आप आज ही आए हो, है ना? पहले नहीं ना आए कभी क्लास में। तानिया, तानिया। मैम लगाती थी बट बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती थी। नहीं, आप तो कभी आए नहीं मुझे लगता है। काजल तो आती, कीर्ति आती है, मानसी भी आती है, हर्षित, बाकी और बच्चे भी आते हैं, लेकिन आप नहीं आते। कृति, कृति आपका जो एडमिशन है लेट हुआ था, है? कृति पंजा, कृति पंजा,
मैम अभी उसका माइक नहीं कनेक्ट हुआ। कृति क्या हुआ? कृति माइक नहीं कनेक्ट। आपका माइक नहीं कनेक्ट है, क्यों? क्यों नहीं कनेक्ट है? क्या प्रॉब्लम है कुछ क्या? बोलिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि अगर वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि वह अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहता था। इसका मतलब समझ आया आपको? इसका मतलब है, पहले बताइए यजमान क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था दिवांशी, यजमान क्या होता है? दिवांशी पता है यजमान क्या होता है? बोलो बेटे, यजमान किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? मैम मेहमानों को। मेहमानों को जो अटेंड करते हैं उनको हम कहते हैं यजमान। मेहमान को जो अटेंड करते हैं वेट वेट क्लास। हाँ जी क्लास, आगे है कि लेखक ने यजमान होता है देवांशी। यजमान का मतलब होता है कि मेहमान नहीं, जो मेहमान को अटेंड करता है। जैसे कि मैं आपके घर मेहमान बनकर आऊं तो आप क्या हुए? यजमान, आपको अटेंड करने वाली। यस।
ठीक है, यजमान वो होता है और मेहमान होते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं। तो लेखक ने शेखर विहार में समिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में समिति को यजमानों के पास जाने से रोका था, लेकिन अगर वो वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता, ठीक है, और उसे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, मतलब इंतजार करना पड़ता, क्योंकि दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहता था। दूसरी बार, पहली बार में उसने जाने से रोका क्योंकि उसको 1 सप्ताह लग जाना था, लेकिन दूसरी बार उसने उसको जाने से रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे मंदिर में पुस्तकों का एक खजाना मिल गया था जो उसको पढ़ने के लिए काफी टाइम लगना था, इसलिए उसने सुमति को जाने दिया कि तुम जाओ, क्योंकि लेखक के पास अब क्या था, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें थी, इसलिए उसने कहा कि आप सुमति जा सकते हैं, जितना मर्जी टाइम लगाए हो। समझ आई आपको ये प्रश्न? बोलो, ये समझ आ गया प्रश्न? यस मैम। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या सामना करना पड़ा? लेखक को यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था, मतलब कि रास्ता भी कठिन था और आसपास का जो वातावरण था वो भी क्या था, बिल्कुल अलग था। उनका घोड़ा सुस्त था, इस वजह से वे अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। ठीक है, उनका घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था। फिर डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख भी मांगनी पड़ी उसको, भिखारी बन करके उसको यात्रा करनी पड़ी। समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, तेज धूप में चलना पड़ा, अपना सामान खुद ही ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उच्च स्थान भी नहीं मिला था। ठीक है, लेखक को रुकने के लिए उच्च स्थान भी मिला था, इन्होंने लिखा है, लेकिन उच्च स्थान नहीं मिला था दूसरी बार में। हाँ जी, यहाँ तक 5 क्वेश्चन समझ आए हैं? बोलिए। समझ आए बेटे? यस मैम। हाँ जी, चलो हिमांशी ये पढ़ो एक बार, इसकी रीडिंग करो प्रश्न उत्तर की। हिमांशी। यस मैम। कीजिए, इनकी रीडिंग कीजिए एक बार। प्रश्न 1 से। हाँ जी। के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर: इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति बौद्ध भिक्षु की को वहां सुमति अच्छी थे पहली बार। हाँ ठीक है, पढ़ो। सुमति की वहां अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा था। उस समय वहां के लोग
शराब पीकर, पीकर हाँ होश खो मतलब देते थे। शराब पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां निर्जन स्थान भी थे, जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। हाँ, कोई दुर्घटना प्रश्न हो 3, जाती थी तो वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, पुलिस का कोई भी वहां पर जो है प्रबंध नहीं था। हाँ जी, बढ़िए आगे। प्रश्न 3, लंकोर के मार्ग पे में उन अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारण से पिछड़ गए थे। पहला, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा, हाँ, वे रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, उत्तर, हाँ पढ़िए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन पोथियों करना चाहते मतलब थे। ग्रंथ, ग्रंथ मिले थे उसको, छोटे छोटे से जो है धार्मिक पुस्तकें, उसको कहा गया है पोथियों। पढ़ने का जो है समय चाहिए था उसको। हाँ जी, अगला पढ़ो एक लास्ट। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। पांचवा, समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। छठवां, तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढूंढना पड़ा। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आपको ये 5 प्रश्न समझ आ गए हैं। अब आपने ये 5 प्रश्न लर्न करने हैं। ठीक है, ये है लहासा की और इसके प्रश्न उत्तर है ये 5। हाँ जी, इसमें इन 5 प्रश्नों में से किसी ने कुछ पूछना है आप में से? बता दीजिए, बोलिए बेटे, किसी ने कुछ पूछना है तो। हाँ जी, नो आप मैम। अपनी वीडियो ऑन कीजिए एक बारी। सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। यस क्लास, वीडियो ऑन कीजिए बेटे। हाँ जी, मानसी, तान्या, दिवांशी, बताइए। अगर आपने, अब चैप्टर्स हैं जो, वो आपने पहले रीड कर लेने हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे साथ में। तरुण, आप आ जाए हो इतने दिनों बाद। तरुण शर्मा, चलिए अब ये 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। ठीक है,
ये 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं, फिर हम चैप्टर रीड करेंगे साथ में। ओके जी, ठीक है, चैप्टर रीड करेंगे साथ में, अब आपको जो है अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप चैप्टर्स रीड करते हो साथ साथ तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। सारी क्लासों के बच्चे ना अपने वीडियो ऑन रखते हैं, ये 9th क्लास है जिसको हमें कहना पड़ता है कि अपनी वीडियो ऑन कीजिए। बोली क्यों तानिया आपने नहीं करी ऑन भी? दिवांशी कृति तरुण, पढ़ने के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिवांशी आप क्यों हंस रहे हो? हैं क्या हुआ? चलिए बेटे ठीक है।